आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार है। जब कोई सरकार तीसरी बार किसी आंदोलन के आगे झुकती है तो क्या सरकार की हार या लोकतंत्र की जीत है? मुख्य विषय ये है। लेकिन नहीं, एक ही बात नहीं, क्योंकि हार और जीत के बीच में एक चीज कॉमन होती है, वो है जनता का धैर्य। और आज की स्टोरी उसी बारे में है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के बीच में जो कहानी चल रही है आज के इस युवा पीढ़ी के लिए, मुख्य रूप से जेन जी के लिए जो हेडलाइन है सरकार और विपक्ष के लिए, जिस प्रकार से उसने देश की संसद भवन, देश के सरकार के लिए जिस प्रकार से एक अपने आप में जो है देश के लिए बाधा कहें या ये कहें कि सरकार के लिए मुख्य रूप से बाधा बन के उभरे और अपनी बातों को जिस तरीके से उसी सवाल को उसी पक्ष से उन्होंने रखा, परत दर परत समझाने की सरकार को कोशिश की कि हमको ऐसा नहीं, ऐसे हिसाब से सिस्टम चाहिए। तीसरी बार का मतलब है कि कई तरीके से सरकारें इसके पहले भी झुक चुकी हैं, आप देखे होंगे। इसके पहले किसान आंदोलन हुआ था 2018-19 में, ठीक है। और ये कोई पहली घटना नहीं थी जिस तरीके से सरकार झुकी। रिपोर्ट कहती है कि ये तीसरा मौका है जिस प्रकार से सरकार का आंदोलन, दबाव के सामने झुकना। और इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी। जरा सोचिए, अगर कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में तीसरी बार असफल हो जाए, सरकार तो तीसरी बार असफल हो गई, लेकिन कोई परीक्षार्थी अगर तीसरी बार असफल हो जाए तो उसका करियर लगभग लगभग क्या होता है, खत्म। तो हम कहते हैं इस बात को, और उसकी तैयारी में कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि बुनियादी कमी रही होगी। जब कोई सरकार तीसरी बार अपने फैसले से पीछे हटती है, अपनी कहानी को पीछे ले जाती है, तो उसमें भी यही संघर्ष होकर निकलता है कि कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है कि कहीं ना कहीं कमजोरी रही फैसला लेने में, व्यवस्थित करने में और सरकार को चलाने में। सरकार ने जमीन पर उतरकर बात नहीं की। क्यों नहीं की, ये दूसरा विषय हो जाता है, लेकिन नहीं की। अब नीति बनाना दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में आसान लगता है। दिल्ली में बैठ के, एसी कमरे में बैठ के आराम से मस्त जो है नीति बनाना, उस जीवन का अलग स्वरूप हो जाता है। लेकिन उस नीति का असर खेत की मिट्टी में दिखता भी है। अगर उन्होंने नीति मन से बनाई है, आर्थिक आधार, सामाजिक आधार को लेकर बनाई है, तो वो खेत की मिट्टी में, गांव की मिट्टी में दिखेगा, गन्ने के खेतों में दिखेगा, आपको गेहूं के फसलों में, धान की फसलों में दिखेगा, और उन ट्रैक्टरों की लंबी कतारों में भी दिखेगा जो महीनों तक सड़क पर खड़े रहते हैं। पहले भी कृषि सुधार कानूनों के समय ऐसा हुआ था, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस तरीके से जो पूरा प्रोजेक्ट को जो लॉन्च किया था कृषि सुधार के बारे में, किसान दिल्ली की सीमाओं पर महीनों तक बैठे रहे, यहां तक कि साल डेढ़ साल वो आंदोलन चला। और ठंड में, बारिश में, और अंत में जो मुख्य निष्कर्ष निकला कि उस बिल को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लिया। उसी तरीके से ये भी बिल आया, सरकार को कानून वापस तो लेने पड़े। आज फिर वही कहानी, फिर वही युवा। उस बार किसान था, इस बार युवा है। उस बार कहानी दूसरे पक्ष से थी, दूसरे मंच पे थी, इस बार बस मंच बदल गया था। वही कहानी, वही युवा, वही सरकार, बस अंतर यह था कि पक्ष और विपक्ष अलग हो गए। उधर सरकार में किसान था, इधर सरकार में युवा था। अब सरकार की चुप्पी, फिर जल्दबाजी, और यहाँ पैटर्न दिखाई देता है। मुख्य रूप से पहले सरकार चुप रहती है, हफ्तों तक वो कहानी चलाती रहती है, लेकिन मसला बदलता है। कई बार महीनों तक मीडिया का एक हिस्सा पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में, आंदोलन के लिए, आंदोलन को कुछ मुट्ठी भर लोगों का शोर बताती है। और सरकार और मीडिया की स्थिति आप देख ही रहे हैं, किस तरीके से हिंदुस्तान का मीडिया, किस तरीके से उसकी स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, ये आप अच्छे से देख रहे हैं। अब लेकिन जब दबाव बढ़ जाता है, स्थिति बदल जाती है, तब आधी रात को भी बैठकें होती हैं और देश की युवा की बात को सुना जाता है। यही है, मंत्री रात भर फोन पे रहते हैं, कई तरीके से अधिकारियों के साथ संपर्क में रहते हैं, किस पक्ष और विपक्ष से पूरी कहानी को दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। 24 घंटे के भीतर फैसला बदल जाता है, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो जरा सोचिए, जिस फैसले को बनाने में, जिस फैसले को लागू करने में महीनों लगे हों, सालों लगे हों, उसको बदलने में मात्र 2 घंटे, 24 घंटे में पूरे फैसले बदल जाते हैं। सिर्फ एक रात काफी क्यों हो जाती है? क्या ये विरोधाभास कुछ नहीं बताता? ये कहानी कुछ नहीं बताती? ये कहानी बहुत कुछ बताती है कि सरकार किस लिए और विपक्ष के लिए संदेश है। किसान आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई थी, किसान आंदोलन को रातों रात, 1.5 साल चला था ये आंदोलन। ये है आपके राकेश टिकैत जी, जिनके नेतृत्व में पूरा आंदोलन चला था। ये राकेश टिकैत है, ठीक है। ये जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और फैसला जनता से संवाद करके ही बनाया जाना चाहिए था। जब जनता सड़क पर उतर आई, तभी सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसीलिए मुख्य बात यही है कि जब आप कोई फैसले लेते हैं, कोई कानून बनाते हैं, सवाल ये नहीं कि सरकार झुकी क्यों, सवाल ये कि सरकार को झुकाना क्यों पड़ा। सवाल ये है कि सरकार पहले इतनी अकड़ी क्यों रही। ये मुख्य विषय होना चाहिए था। लेकिन मीडिया का जो चरित्र है वो आपको मालूम है, ठीक है। अब आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान की घटनाएं थी, अभी ये जिंजी के युवा का जो आंदोलन है उसकी ये घटना है, उसकी तस्वीर है। सरकार की, विपक्ष की विश्वसनीयता,
दूसरे पहलू की अगर हम बात करें, दूसरे पहलू पर चले तो ये एक टिप्पणी इस बात की होनी चाहिए कि विपक्ष को भी अपनी विश्वसनीयता बचानी होगी, क्योंकि विपक्ष भी उसी आधार पे गेम करता है। सिर्फ एक लाइन, लेकिन बहुत भारी लाइन, विपक्ष को सुरक्षित रखना, अपने अपने जज्बात को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर विपक्ष, चाहे वो अखिलेश यादव जी रहे हों, चाहे वो राहुल गांधी जी रहे हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी रहे हों, इन्होंने बेशक युवाओं के साथ जुड़े रहे, बहुत ही अच्छा काम किया, एकदम शानदार तरीके से काम किया, लेकिन युवा के उस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए थी जो फोटो खिंचवा के किया गया, भाषण देने के दौरान किया गया। जब आंदोलन खत्म हो जाता है और कैमरे हट जाते हैं तो कहानी बदल जाती है, तब वो गायब हो जाते हैं। यही मुख्य विषय रहा है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जी जिस तरीके से युवाओं के साथ डटे रहे, युवाओं के मुद्दे पे आगे लड़े, वह मुख्य विषय रहा। अब किसान हो या नौजवान हो, जब वो सवाल पूछता है, जब वो सड़क पे आता है, तब आप कहाँ रहते हैं, तब आप कहाँ जाते हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही होती, तब आप संसद में हमारी बात को उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, हमारी अपनी आवाज कितनी बार उठाई गई। याद रखिए, विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की आलोचना करना नहीं है, बल्कि संसद से सड़क तक की आवाज को भी उठाना उनका काम है। सड़क की आवाज को संसद में पहुंचाना भी उनका काम है। जनता के साथ लगातार खड़े रहना भी उनका काम है। यह मुख्य विषय है। आप देखते होंगे, बिना ये सोचे कि चुनावी फायदा होगा कि नहीं होगा, इससे चुनावी नुकसान होगा कि नहीं होगा, या बिना देखे पूरी तरीके से राजनीतिक दल अपने काम को करते हैं, लेकिन सिर्फ विपक्ष चुनाव के मौसम में किसानों को याद करता है। और इसी तरीके से सत्ता पक्ष है जो एक मौके की तलाश में रहता है, वो भी उसी बीमारी का शिकार है। मसला यह है, जिसका इलाज वो सरकार को सुझा रहे हैं, जिसकी कहानी वो सरकार को बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, वो अलग तरीके से अलग टाइमलाइन के साथ बदलती रहती है। यह मुख्य विषय रहेगा। टाइमिंग की राजनीति है, टाइमिंग के हिसाब से ही राजनीति चलती है। जो चुनावी कैलेंडर होते हैं, जिस तरीके से उस दौरान जब किसान आंदोलन हुआ तब की टाइमिंग की राजनीति, अब एक और परत। अब देखिए, सरकार को एक तय समय सीमा के भीतर फैसला वापस लेना पड़ा। किस तरीके से युवाओं ने अपने फैसले को मनवाया, किस तरीके से युवा उस पूरे पक्ष में, जिस तरीके से जनजी अक्सर देखेंगे आप, पूरी तरीके से तबाही का मंजर बना दिए संसद भवन के आसपास के एरिया को। अक्सर यही होता है, जब चुनाव नजदीक हो तब एक चुनावी आंदोलन होता है। एक कड़वा सच यही है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि देश का युवा बिना किसी चुनावी माहौल के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी लोकतंत्र को दिक्कत में डाले, जनता की सुनवाई, बच्चों की सुनवाई, नीति के आधार पर पूरी तरीके से एकजुट हुए। बल्कि उन्होंने चुनावी कैलेंडर को अपना आधार नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ अपने मुद्दे को रखा, नीट पेपर लीक को रखा, देश में जो पूरे पेपर होते हैं जिस तरीके से लीक होते हैं उसको रखा। चुनाव नजदीक है कि दूर है, उसका उससे कोई लेना देना था। अगर चुनाव दूर है या पास है, ये भी उसका कोई लेना देना नहीं था। महीनों तक कोई परिवर्तन, कोई स्वरूप नहीं बदला, फिर भी देश का युवा लड़ता रहा। हमारा लोकतंत्र, हमारी आस्था इसी बात में रहती है कि लोकतंत्र जिंदा रहे, संविधान जिंदा रहे, संविधान को मानने वाले लोग पूरी तरीके से देश के प्रति जवाब दे रहे हैं। जनता की आवाज सुनने की ताकत सरकार के अंदर रहे न रहे, लेकिन सुनना जरूर पड़ता है। इन युवाओं ने वो करके दिखाया। बाकी समय क्या जनता सिर्फ वोटर लिस्ट का एक नंबर बनकर रह जाती है? बिल्कुल सही बात है, जनता वोटर लिस्ट का सिर्फ एक नंबर बन के रह जाती है। वो सिर्फ जनगणना के लिए है, सिर्फ समय समय पे जो है जनगणना उसकी होती रहती है। बाकी आम जनता, आम पार्टी का कोई आम कीमत नहीं है। उस इंसान की बात करें जिसका नाम इस हेडलाइन में नहीं है, जो आप घर पे बैठे देख रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने सिर्फ मोबाइल में देखा, तो पूरी कहानी उसी के कारण बनती है। कोई आदमी जो वहां नीचे से सपोर्ट कर रहा है, उसका भी अपना एक योगदान है। वो किसान, वो नौजवान जो जमीनी स्तर पे जुड़ा हुआ है, जो महीनों अपने खेत से दूर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहां पहुंचता है, अपने खेतों में भी पहुंचता है और आंदोलन में भी पहुंचता है, वो मुख्य रूप से उसका जवाबदेही तय होती है। आप देखेंगे, किसी व्यक्ति की दिहाड़ी छूट जा रही है, किसी व्यक्ति का रिक्शा छूट जा रहा है, उसको काम का दिन भर का मेहनत मजदूरी मेहनताना नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आंदोलन का सपोर्ट किया, वो अपने हक की लड़ाई लड़ा, वो देश की युवाओं की लड़ाई लड़ा, देश की किसानों की लड़ाई लड़ा, देश की बुजुर्गों की कहानी लड़ा। जिसने पूरी जिंदगी खेती की, जिसने पूरी जिंदगी पढ़ाई की, आखिरी उम्र में उसे सड़क पर उतरना पड़े तो सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उसकी मेहनत की भी कोई कीमत है, यह अपने आप में सरकार का एक सोचनीय विषय है। ये पूरी तरीके से, जिस प्रकार से देखिए, ये नजदीक चुनाव जब आता है तब जिस तरीके से नियम कानून बनता है, और जब चुनाव चला जाता है तब नियम कानून टीवी पर सिर्फ बनता है। हम आंकड़े देखते हैं, आंकड़े इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कितने दिन आंदोलन चला, कितने लोग जुटे, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, लेकिन आंकड़े के पीछे की कहानी, आंकड़े के पीछे जो चेहरा है, आंकड़े के पीछे जो अक्सर आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर दिखाया जाता है, वो पूरी तरीके से अलग होता है। और यही बात, यही कहानी, यही मीडिया देश की जो पूरी तरीके से इसी चीज को आपको सुनाती है। असली परीक्षा तब होती है
जब अब आप खेत में उतरते हैं, जब आप मैदान में उतरते हैं, जब आप सड़क पर उतरते हैं, सिर्फ ये खबर दिल्ली की नहीं है, ये खबर है उस गांव तक की, उस गांव गरीब की आवाज की, जहां से पूरी कहानी शुरू होती है और जहां से इस पूरे किसान के लिए किस तरीके से आप देखेंगे तो इनके लिए कौन लड़ेगा, आखिर इनके बारे में कौन सोचेगा, ये जिम्मेदारी किसकी है, इसके बारे में आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है। ये गांव तक की कहानी, जहां से आंदोलन शुरू हुआ था, जहां से उन युवाओं का जो कहानी शुरू हुआ था, जिंजी की कहानी शुरू हुई, किसान आंदोलन की कहानी शुरू हुई, तो उस पूरी घटना से सबसे सबक यही मिलता है कि सरकार के लिए सबक साफ है। अगर आप जरूरत से ज्यादा उछलेंगे, जरूरत से ज्यादा ताकत दिखाएंगे, तो फिर आपके पास सिर्फ यही है, 2 समोसे, 2 बोतल स्प्राइट और आराम से आप जो है इस्तीफा ले लेंगे। नीति बनाने से पहले उन लोगों से बात करिए जिनके लिए आप नीति बना रहे हैं, जिन पर उस नीति का असर पड़ रहा है। अगर जनता से बातचीत को कमजोरी समझेंगे तो कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद, एक समय के बाद आप कहीं ना कहीं खुद कमजोर पड़ेंगे। और कमजोरी समझने की भूल इंसान को करनी चाहिए नहीं चाहिए। लोकतंत्र इसी बात का जवाब दे है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, इसीलिए बनाया गया है कि एक दिन जनता आपको सड़क पर आकर बात करने के लिए मजबूर कर देगी। वही हुआ उस आंदोलन में कि किस तरीके से जनता ने सड़क पे आकर अपने आंदोलन को मजबूत किया, और तब बातचीत नहीं, टकराव हुआ, पूरी तरीके से एकदम द्वंद्व रूप में टकराव हुआ। विपक्ष के लिए भी उतना ही टकराव था जितना सत्ता पक्ष के लिए था। मकसद साफ है, सबक साफ है, सबक उतना ही दोनों के लिए था कि आप आंदोलन को जिस दृष्टिकोण के साथ देखते हैं, आप आंदोलन को जिस तरीके से समझते हैं, उतना आसान नहीं होता है। सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरी स्थिति को बदल देना, ये पूरी कहानी अपनी स्थिति और संयम को ध्यान में रखते हुए इस पूरी कहानी को रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि भाषणों से काम नहीं चलेगा, इसके लिए काम भी करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।